जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं। और आपको बता दें कि अलमिया की बात है कि 2 माह से कई अहम सरकारी पोर्टल और अहम वेबसाइटें बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कई फलाई स्कीमें हैं वो मुतासिर हुई है। गोल्डन कार्ड समेत कई फलाई स्कीमों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल हो चुकी है, और ख़ासकर जो मरीज़ अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों का रुख उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है, वो बंद पड़े हुए हैं, सरकारी वेबसाइटें बंद पड़ी हुई हैं। शादी इमदाद की जो स्कीम है वो मुतासिर हुई है। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा ना होने से जो कई लड़कियां हैं वो इस इमदाद से महरूम हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर में गुज़िश्ता 2 माह से मुतअद्दिद अहम सरकारी वेबसाइटें और पोर्टल बंद है, जिसके बायस फलाई स्कीमों पर इंहिसार करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर गोल्डन कार्ड और फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पोर्टल की बंदिश से मुतासरीन की तादाद में हर गुज़रते दिन के साथ अब मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कई दायमी इमराज में मुब्तला मरीजों ने फौरी तौर पर गोल्डन कार्ड के हुसूल की ज़रूरत ज़ाहिर की, ताहम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से वो ना तो कार्ड हासिल कर पा रहे हैं और अब उन्हें महंगे प्राइवेट अस्पतालों से इलाज कराने पर वो मजबूर हो गए हैं। इसी तरह जो गरीब लड़कियां हैं, हुकूमत ने उनके लिए स्कीम जारी की थी, मैरिज असिस्टेंस स्कीम, लेकिन ये स्कीम भी मुतासिर हुई है। इस स्कीम में शादी से 1 माह कबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगरचे लाजमी है, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से कई लड़कियां इंदराज नहीं करा सकी और मुमकिन तौर पर अब वो इस इमदाद से महरूम रह गई है। साथ ही साथ एक बड़ा संगीन मसला, इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अलमिया ये है कि गुज़िश्ता 2 माह से जो अहम सरकारी पोर्टल या वेबसाइटें हैं वो बंद पड़ी हुई है। किस तरह के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि ये राब्ते अभी भी बंद है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि पाक भारत कशीदगी के बाद जो सूरत हाल उभर कर सामने आई, जिसमें दावे पेश किए गए पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने साइबर अटैक्स किए हैं, और कुछ मकामात पर हुकूमत की तरफ से इस बात की तस्दीक भी हुई कि कई वेबसाइट्स को हैक कर दिया गया, बाद में कहा गया कि उन्हें रिस्टोर भी किया गया है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे कि पाक भारत कशीदगी के बाद अक्सर वेबसाइट जो है या तो वो 100% अपडेट नहीं है, या उनमें डाटा मिसिंग है, या वो फंक्शनल ही नहीं है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर अवामी राब्ता इंतहाई अहम रहता है। अवाम को जहां से डॉक्यूमेंट्स अपलोड डाउनलोड करने हैं, जिनमें रेवेन्यू का महकमा भी है, इलेक्शन का महकमा है, सेहत का महकमा है, एवं कि दीगर महकमा जात में भी जो ई गवर्नेंस वाला निज़ाम था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ था। अगरचे हुकूमती इदारे बर वक्त कार्रवाई भी कर चुके हैं और बहुत सारा काम मुकम्मल भी हुआ है, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ तबका के फिक्र, जो तबका है फिक्र के लोग हैं, वो मुसलसल इस परेशानी में है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है जब ये हसास और अहम तरीन इदारों की वेबसाइटें जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, या उनमें अपडेट्स नहीं हो पा रहे हैं, या डाउनलोड्स नहीं हो पा रहे हैं। हुकूमत ई गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किए हुए है और ई ऑनलाइनिंग के जरिए से तमाम तर मामला को हल करने की कोशिश की जा रही है। राब्ता ऑफिस की बात करें, वजीर आला ऑफिस की बात करें, गवर्नर ऑफिस की बात करें, या नीचे पुलिस, चाहे वो डीजीपी ऑफिस की बात करें, एसएसपी की बात करें, या एसएचओज पर ऑनलाइन जो एफआईआर होती है, बहुत सारी दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अहम तरीन पोर्टल्स और वेबसाइट्स हैं जो मुकम्मल तौर पर अभी काम नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलों से 2-4 होना पड़ रहा है। और अक्सर का जिक्र आपने पहले ही कर दिया। कह रही हैं कि मुतबादिल रास्ते तलाशेंगे, कोई अमली तौर पर फौरी इकदाम होंगे? देखिए, बिल्कुल मुतबादिल के तौर पर बहुत सारी चीजें हमने देखी। अगर आप देखें, बिजली महकमा जिस पोर्टल पर हम बिलिंग करते थे वो हैक हो गया, कुछ दिनों के लिए वो निज़ाम दरम बरम हुआ। उसके फौरन बाद एक मुतबादिल के तौर पर महकमा बिजली की तरफ से कोई बात सामने रखी गई और उन्होंने अपना निज़ाम दुरुस्त किया। इसी तरीके से जो इलेक्शन का डिपार्टमेंट था वो बहुत दिनों तक अपडेट नहीं हो पा रहा था,
اس کو اپڈیٹ کیا گیا, اس ویب سائٹ کو ریسٹور کیا گیا. اسی طریقے سے ابھی بھی جو گرین کارڈ, یہ اپنے ہیلتھ کارڈ والے ایشوز ہیں یا دیگر ایشوز ہیں, وہاں پر ضرور دقتیں آ رہی ہیں لوگوں کو, یا جو ہمارا رورل ڈیولپمنٹ کا تھا اس سے ترنت ریسٹور کر دیا گیا تاکہ جو پی ایم جی ایس وائی اور دیگر اسکیم کو لے کر آن لائن سسٹم کا کام کرنا ہے وہ چلے. پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کو 100% سیکیور کرتے ہوئے اس کو آن لائن کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر پائی ہے, حکومت نے ریسٹوریشن بھی اپنی پرانی ویب سائٹس کو کیا ہے, یا نئے متبادل کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, لیکن ابھی بھی درجنوں پورٹلس یا ویب سائٹس ایسی ہیں جن کو لے کر کام کرنے کی ضرورت تھی اور وہ ابھی تک بھی نہیں ہو پایا ہے. اشفاق گور تفصیلات فراہم کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن امید ہے کہ جلد ہی کوئی متبادل راستہ تلاش کیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہو سکتی ہے.